चर्चा का मुख्य विषय है वर्गोत्तम ग्रह। इसको समझने से पहले हमने जन्म पत्रिका के विभिन्न भाव या घरों को या हाउस को समझना इसके लिए ज़रूरी है। इस सेंटर के 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र हैं और 5 और 9 ये त्रिकोण हैं। इसको नीचे कलर से भी समझा जा सकता है। व्हाइट रंग के 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र हैं और ये 5वां स्थान और ये 9वां स्थान, इसको त्रिकोण कहते हैं। 3, 6, 11 ये त्रिषडाई है और 6, 8, 12 ये त्रिभाव है। इसको ब्लैंक से देखें तो ये केंद्र हैं 1, 4, 7, 10 और ये त्रिकोण है 5 और ये 9 और त्रिषडाई है 3, 6 और 11 और त्रिभाव है 6, 8 और 12। दूसरा स्टेप वर्गोत्तम समझने के लिए, जैसा कि प्रत्येक पत्रिका में कुछ वर्ग चार्ट तैयार किए जाते हैं। जैसे D1 ये तो जन्म का D1 जन्म के समय पर जो राशि सूर्य के सम्मुख आती है उसको लग्न कहते हैं। तो उसी को स्थित करते हुए ये D1 चार्ट बनता है। D2, D3, D4, D7, D9, D10, D12, D16, D20, D24, D27, D30, D40, D45 और D60। इस प्रकार से ये 16 चार्ट तैयार किए जाते हैं। इनको षोडश चार्ट कहते हैं। अब इन चार्टों से D1 से क्या विचार किया जाता है? संपूर्ण जीवन और व्यक्तित्व का विचार किया जाता है और D1 से संपन्नता का विचार किया जाता है। ये इसको वैसे भी ये जो D7 चार्ट है इससे संतान का विचार किया जाता है और D9 से जीवन साथी का 8 ठीक है जीवन साथी का विचार किया जाता है और D16 से वाहन सुख का विचार होता है। खास चार्ट इसमें लिए गए हैं और D30 से अरिष्टता का विचार इसमें किया जाता है और D3 से पराक्रम का विचार होता है और D2 से धन संपत्ति का विचार किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के 16 प्रकार के चार्ट हैं और इन अलग अलग चार्टों से इस प्रकार से ये विचार इनसे किया जाता है, इसलिए इसको षोडश चार्ट कहते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि कौन सा ग्रह, यदि कोई भी ग्रह D1 चार्ट में जिस राशि में है वह अन्य चार्टों में भी इसी राशि में हो, D1 की राशि में ही हो तो उसको वर्गोत्तम कहते हैं। अब ये वर्गोत्तम कैसे होगा? D1 में उसको केंद्र में या त्रिकोण में हो और जिस चार्ट में वह उसी राशि में है वहाँ भी यह त्रिभाव में न हो। वैसे तो इसको D1 में नहीं होना चाहिए, त्रिभाव में और त्रिषडाव में। यदि इनमें होगा तो इसके फल विचार पृथक से किए जाते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस तरह से ये 9 ग्रह लिए गए हैं। इनमें से सूर्य D1 चार्ट में है। जन्म पत्रिका के D1 चार्ट में सूर्य 8 नंबर की राशि में है। अब इसको पत्रिका से भी देख लेते हैं। पत्रिका में इसको ऐसे देखते हैं, ये प्रश्नगत विवरण के अनुसार ये D1 चार्ट है। D1 चार्ट में जन्म के समय पर तुला राशि सूर्य के सम्मुख आई है तो ये लग्न हो गया। लग्न में 7, 8, 9, 10 इस तरह से ये राशियाँ स्थापित हैं D1 चार्ट में। तो सूर्य 8 नंबर की राशि में है। 8 नंबर की राशि को वृश्चिक राशि कहते हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशियाँ हैं। तो सूर्य और मंगल के बीच में मित्रता का संबंध है। सूर्य मंगल को मित्र मानते हैं और मंगल भी सूर्य को मित्र मानते हैं। तो इस स्थान पर सूर्य शुभ फल देंगे और ये प्रथम तन, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, इस तरह से ये चलता रहता है। इन भावों, यहाँ पर भावों का विश्लेषण नहीं करना है, यहाँ पर राशि का विश्लेषण करना है।
तो ये वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, सूर्य अपने मित्र की राशि में है और धन भाव में स्थित है, ये D1 में है। और डी अन्य चार्टों में देखें, अन्य चार्टों में इसी प्रश्नगत विवरण के अनुसार यदि अन्य चार्टों को हम अन्य चार्टों के बारे में देखते हैं तो अन्य चार्टों में ये स्थिति आती है। ये D1 चार्ट है, सूर्य कहाँ कहाँ एक ही राशि में है, नंबर 1 D1 में एक राशि में है, ये D1 है, D1 में 8 नंबर की राशि में है। और D16 में सूर्य 8 नंबर की राशि में है, ये D16 है, ये D16 है, 8 नंबर की राशि में है और कहाँ है, चौथे भाव में है। और D30 में कहाँ है, D30 में तो ये 10वें हाउस में है, 10वां हाउस कर्म का हाउस है। तो सूर्य यहाँ पर इनको पूर्ण बल मिल जाता है। और इसके अलावा सूर्य D9 में सूर्य चौथे D9 में तो नहीं है, D9 में नहीं है, बल्कि ये सूर्य है D7 में, ये D7 में है। D7 में सूर्य कहाँ स्थित है, D7 में सूर्य 8 नंबर की राशि में स्थित, लग्न में है। D1 में दूसरे भाव में है, D7 में लग्न में है। और D16 में केंद्र में है। और D30 में भी सूर्य ये D30 में है, D30 में सूर्य केंद्र में है। कहने का मतलब 3 चार्टों में सूर्य केंद्र में है और D1 में दूसरे भाव में है। तो इसे क्यों ये ग्रह को वर्गोत्तम में रखा गया है? जब कोई ग्रह, वैसे वर्गोत्तम नंबर 1 राशि आधारित है, नंबर 2 तत्व आधारित है और नंबर 3 भाव आधारित है। यदि D1 के अतिरिक्त अन्य चार्टों में भी कोई भी ग्रह उसी राशि में होता है, केंद्र त्रिकोण, तो उसको राशि वर्गोत्तम कहते हैं। और D1 में जिस भाव में कोई ग्रह है अन्य चार्टों में भी उसी भाव में हो तो उसको भाव वर्गोत्तम कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए गुरु 11वें भाव में है, D1 में 11वें भाव में है गुरु, और D9 में गुरु 11वें भाव में ही है, D9 में भी 11वें है और D1 में भी गुरु 11वें भाव में है। इसको त्रिषडाय भाव कहते हैं। 11 नंबर का जो स्थान है वो त्रिषडाय है। यहाँ पर हमारा केवल फोकस सूर्य पर है, सूर्य पर फोकस किया जाना है, क्योंकि सूर्य धन और आजीविका के कारक हैं। तो दूसरे स्थान पर बैठे हैं D1 में। प्रथम तन, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, सुख चतुर्थकम, पंचमम संतति, षष्ठम दुख, सप्तम मारक भाव, अष्टम छिद्र, नवम भाग्य, दशम कर्म, एकादशम आयु, द्वादशम तु व्यय। तो ये, और नंबर 2 तत्व भी इनका 1 है। 8 नंबर की राशि जल तत्व में आती है। जैसे 1, 5, 9 अग्नि तत्व है, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व है, और 3, 7, 11 वायु तत्व है, और 4, 8, 12 जल तत्व है। तो सूर्य जल तत्व की राशि में है, कहाँ, D1 में। और D30 में भी जल तत्व की राशि में है, और D16 में भी जल तत्व की राशि में है, और D7 में भी ये जल तत्व की राशि में है। तो दो इनको षोडश वर्ग में, नंबर 1 तो राशि आधारित वर्गोत्तम है, नंबर 2 तत्व आधारित वर्गोत्तम है। तो 2 प्रकार से भी ये एक ही इनका जो बल है, षोडश बल इनका इस प्रकार से देखा जाएगा। अब इसका क्यों हम इस सूर्य के बारे में विभिन्न वर्गों में इनके वर्गोत्तम को क्यों देख रहे हैं? जब कोई ग्रह D1 में केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, और दूसरे चार्टों में भी वह कुछ त्रिभाग में न हो, या त्रिषडाय में न हो, या समभाव में न हो, तो ऐसी स्थिति को
उत्तम माना जाता है। ऐसे ग्रह को वर्गोत्तम कहते हैं।